नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेनिंग गाइड में। तो जैसा कि सभी को पता है, हम आपकी मैथुन की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 6 प्रैक्टिस सेट हम पहले से कर चुके हैं। आपकी पूरी तैयारी हम हमारे चैनल पे करवाएंगे। तो ये जो सेट हैं, ये हमारी सड़क योद्धा सीरीज के नाम से हैं। सारे सेट जितने भी रहेंगे, ये सड़क योद्धा सीरीज के नाम से रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम OPC बोलते हैं। OPC में कल क्लास मतलब पहले एक कल या परसों क्लास में, शायद परसों क्लास में बताया था। OPC की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ऐड की है इसमें। मतलब एक क्वेश्चन भी ऐड कर दिया इसमें और OPC की फुल फॉर्म भी इसमें आ गई। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो OPC की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बता देना है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमन का समय कितना होता है, OPC का जमने का समय कितना होता है, तो 30 मिनट आप इसका सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है। प्रश्न नंबर 2 है, विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ब्रिक मैंचुरी। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इंग्लिश बॉन्ड जो है वो आपका सबसे बेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी DPC में बता चुका हूँ पहले भी, बट इसमें भी मैंने ऐड कर दिया कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए डंप प्रूफ कोर्स। ये भी शायद रिपीट हो गया, पिछली क्लास में हो गया था। तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मिनिमम थिकनेस होती है आपकी DPC की। प्रश्न नंबर 4 है, विच ब्रिक इज यूज फॉर मार्किंग कर्व सरफेस। घुमावदार सतह बनाने के लिए किस प्रकार की ईंट का प्रयोग करते हैं, तो स्पेशल शेप्ड ब्रिक आपकी आती है। घुमावदार मतलब मान लो ये आपकी दीवार है एक और ये आपकी दीवार, बट हमें ये ऐसे न करके कुछ इस टाइप में आपको कुछ बनाना है। इस टाइप में मतलब बिल्कुल एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री न हो, थोड़ा कर्व सरफेस में हो। तो इसमें पूछा है कर्व सरफेस एरिया में कौन सी ईंट का प्रयोग होगा, तो स्पेशल शेप्ड ब्रिक हमारी आती है। तो स्पेशल शेप्ड ब्रिक का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड इन प्लास्टरिंग वर्क। प्लास्टरिंग कार्य में सीमेंट और बालू का सामान्य अनुपात कितना होता है। जब हम प्लास्टरिंग का कार्य करते हैं तो हमारा जो रेशियो होता है सीमेंट और सैंड का, तो 1:4 से 1:6 तक होता है। 1:4 to 1:6 होता है, जिसमें जो 1 है वो आपका सीमेंट का रेशियो है और जो सैंड है वो आपकी 4 जो है वो आपकी सैंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रेशियो का मतलब कि अगर हम 1 किलो सीमेंट लेंगे, 1 किलो सीमेंट लेंगे मिश्रण के लिए, तो हमें 4 किलो सैंड लेना पड़ेगा और फिर उसका मिश्रण बनाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6 है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन फिटनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की महीनता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो CV टेस्ट किया जाता है, जिसे हम छलनी परीक्षण बोलते हैं। CV टेस्ट करते हैं हम हमारी सीमेंट की फाइननेस को जांचने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट ब्रिक्स। ईंट काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बोल्स्टर का हम प्रयोग करते हैं। बोल्स्टर क्या है, बोल्स्टर का प्रयोग करते हैं हम ईंट को काटने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन। निर्माण कार्य में सबसे मजबूत प्राकृतिक पत्थर कौन सा है, तो ग्रेनाइट जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका पत्थर होता है आपकी कंस्ट्रक्शन में। ये भी आपका रिपीट हो गया था। प्रश्न नंबर आपका 9 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर, जिसे हम बेस्ट कोस्ट बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर को किस नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर को हम बेस कोट के नाम से भी जानते हैं। या ऐसे भी पूछ लेगा कि बेस कोट को क्या कहते हैं, तो बेस कोट को हम फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर बोलते हैं। तो इसकी थिकनेस जो होती है वो 12 mm आपकी थिकनेस होती है। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर गुड वर्कबिलिटी। अच्छी वर्कबिलिटी के लिए न्यूनतम पानी सीमेंट अनुपात कितना होता है, तो ये 0.4 से 0.6 तक इस आपके रेशियो में मिनिमम आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है आपके अच्छी वर्कबिलिटी मतलब अच्छी आपकी कार्य क्षमता के लिए। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI। ISI का पूरा नाम क्या है, तो ISI का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट हमारी ISI का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ लाइम इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के लिए सबसे उपयुक्त चूना कौन सा है, तो फैट लाइम जो है, फैट लाइम हमारा सबसे बढ़िया आपका सबसे बेस्ट आपका लाइम टाइप होता है हमारी प्लास्टरिंग के लिए। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेयर। भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दीवार के सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो सबसे ऊपर का जो भाग होता है दीवार का उसे हम कॉपिंग बोलते हैं। कॉपिंग नाम से हम जानते हैं सबसे ऊपरला भाग दीवार का।
प्रश्न नंबर 14 है, व्हाट इज द मेन बाइंडिंग मटेरियल इन मोर्टार। गारे में मुख्य बाइंडिंग सामग्री कौन सी होती है। तो सीमेंट या फिर लाइम, इनमें से कोई भी हो सकती है। सीमेंट या चूने में से हमारी ये मोर्टार की सबसे मेन बाइंडिंग मटेरियल होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज द परमिशिबल टॉलरेंस इन ब्रिक लेंथ एज पर IS कोड। IS का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया ना आपको। IS, अगर IS पूछ ले तो इंडियन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म मुझे इंडियन स्टैंडर्ड कोड का परमिशिबल टॉलरेंस कितना होता है हमारी ईंट का। तो ये हमारी प्लस IS कोड के अनुसार ईंट की लंबाई के अनुपात सहनशीलता कितनी है, ये हमारी ±3 mm आपकी होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विच इज़ मोस्ट ड्यूरेबल पेंट फॉर एक्सटर्नल वॉल्स। बाहरी दीवारों के लिए सबसे टिकाऊ पेंट कौन सी है। तो आपकी जो पेंट की बात करें तो आइसलिक पेंट जो है वो आपकी एक्रिलिक पेंट जो है वो आपकी सबसे बेस्ट होती है आपकी बाहर वॉल्स के लिए, बाहर दीवारों के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट की बात करें तो सीमेंट और बालू और मिट्टी का जो अनुपात है, इसमें 3 चीज़ पूछी है, आप देख सकते हो, बालू, मिट्टी और सीमेंट। तो इसका जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो आपका 1:1.5:3, ये आपका इसका रेशियो होता है, जिसमें जो 1 है वो आपका सीमेंट है, जो 1.5 है वो आपका बालू है, और जो 3 है वो आपकी गिट्टी है। गिट्टी मतलब आपकी सैंड है, या आपकी सैंड है, या आपकी सीमेंट है। सॉरी, ये आपकी 1 तो आपकी सीमेंट हो गई, और 1.5 आपकी सैंड हो गई, और जो 3 है वो आपकी एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट मतलब गिट्टी। तो ये आपकी है। अगर हम 1 किलो सीमेंट लेंगे तो हमें 1.5 किलो हमें सैंड लेना पड़ेगा, और 3 किलो हमें एग्रीगेट गिट्टी लेनी पड़ेगी। तो हमारा रेशो एक बेस्ट रेशो, परफेक्ट रेशो होगा M20 कंक्रीट के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, विच स्टोन इज कॉमनली यूज्ड इन कैरविंग वर्क। नक्काशी कार्य में प्राय किस पत्थर का उपयोग होता है। तो मार्बल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट। कंक्रीट का क्यूरिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो कंक्रीट में हम क्यूरिंग क्यों करते हैं, तो टू रिटेन मॉइस्चर फॉर स्ट्रेंथ, नमी बनाए रखकर मजबूती बढ़ाने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं हमारे कंक्रीट में। प्रश्न 20 है, विच ब्रिक बॉन्ड इज बेस्ट फॉर 1 ब्रिक थिक वॉल। एक ईंट मोटाई की दीवार के लिए सबसे उपयुक्त बॉन्ड कौन सा है। तो एक ईंट मोटाई की दीवार के लिए बात करें तो फ्लेमिश बॉन्ड जो है, फ्लेमिश बॉन्ड हमारा सबसे अच्छा बॉन्ड है, उपयुक्त बॉन्ड है। प्रश्न 21 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड राइज ऑफ ए स्टेप इन स्टेयरकेस। सीढ़ी की एक स्टेप की मानक ऊंचाई कितनी होती है। तो 150 से आपकी 175 mm की आपकी ये आपकी सीढ़ी की एक स्टेप की मानक ऊंचाई होती है। एक स्टेप की मानक ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, ये हमारी सीढ़ी ऐसे घरों में होती है ना, सीढ़ी एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब स्लोप जहाँ पे हम चढ़ते हैं सीढ़ियाँ होती है। तो सीढ़ियों की ऊंचाई की बात कर रहा है, मतलब ये एक तो ये स्टेप हो गया, एक ये स्टेप हो गया। इन दोनों स्टेपों पे जो वो होता है ना, लेंथ होती है जिसकी लेंथ होती है ऐसे इस टाइप में। मैं हालांकि मैं 3D बना नहीं पा रहा हूँ, ये 3D बन नहीं रहा है, तो ये जो लेंथ होते हैं वो उस लेंथ की बात कर रहा है। ये 150 से 175 mm की आपकी लेंथ होती है। प्रश्न नंबर 22 है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण कितना होता है। तो 3.15 आपका इसका ग्रेविटी होता है। प्रश्न नंबर 23 है, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बहुमंजिला इमारतों के लिए किस प्रकार की नींव का उपयोग होता है। जैसे 8-10 बिल्डिंग बनाते हैं हम, है ना, तो उसमें हम रेफ्ट फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। तो रेफ्ट फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, व्हाट इज द IS कोड फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। सादा और प्रबलित कंक्रीट के लिए IS कोड कितना होता है। तो हमारा IS 456 ये इसका कोड है। IS 456 कोड होता है हमारा प्लेन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। प्रश्न 25 है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है। तो 25 mm की आपकी इसकी मिनिमम, आपकी सबसे कम आपकी मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 26 है, विच टेस्ट इज डन टू चेक द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की साउंडनेस जांचने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है। तो ली चैटलियर प्रशिक्षण, ली चैटलियर बोल दो, चाहे
चैटलियर बोलेंगे लगभग, इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया हिंदी में, तो ली चैटलियर टेस्ट इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 27 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक, ये मैं करवा चुका हूँ फ्रॉग का क्वेश्चन, टू होल्ड मोटर गैरा पकड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 28 है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक, एक मानक ईंट का औसतन वजन कितना होता है। तो एवरेज वजन की बात करें, एवरेज वेट की बात करें तो 3 से लेकर 3.5 kg तक इसका आपका वेट होता है आपके एक ईंट का। प्रश्न नंबर 29 है विच टाइप ऑफ आर्च इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा मेहराब सबसे मजबूत होता है। तो सेमी सर्कुलर आर्च जो है वो आपका सबसे मजबूत आपका आर्च होता है, आपका मेहराब होता है। अर्धवृत्ताकार मेहराब जो है वो आपका सबसे मजबूत आपका मेहराब है। प्रश्न नंबर 30 है लास्ट है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल मेंबर इन स्कैफोल्डिंग, मचान में ऊर्ध्वाधर सदस्य को क्या कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी क्लास थी आज की। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 150 रुपीज़ में आपको 2000 क्वेश्चन मैथून के प्लस में कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी। आपको लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। आपको ये PDF 150 रुपीज़ में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ऐसी क्लास आपकी एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, मैराथन भी लेके आएंगे हम, थ्योरी क्लासेस भी लेके आएंगे। तो बस जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के लिए। और एक जिद पकड़ लो कि अब की बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। बहुत मेहनत हो गई, बहुत हमें कोशिश कर ली, उम्र भी आपकी हो गई, तो अब की बात तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। देखो मैं अभी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस पूरी PDF को बनाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। इसको टाइप करना, इंग्लिश में टाइप करते हैं, इंग्लिश में तो हिंदी में तो वो अपने आप ट्रांसलेट हो जाती है MS वर्ड के द्वारा, बट इंग्लिश में टाइप करते हैं। एक क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें डाले, कौन सा नहीं डाले। इसलिए मैं 3-4 क्वेश्चन है ना डाल देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, रिपीटेड क्वेश्चन जो आपका रिवीजन भी हो जाए। तो 2 घंटे, फिर उसको प्रेजेंट करना, इसको अपलोड करना, तो 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। तो आशा है कि बस आप मेहनत करो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि मेरी मेहनत आप किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है मेरी मेहनत से, तो वो बहुत एक अच्छी बात है। और आप भी मेहनत करते रहो, है नहीं, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।